और ये पत्थर आपके पास हो तो आपका विजन इतना ज़बरदस्त हो जाता है, आपकी फर्स्ट कॉल ऑफ हार्ट इतनी ज़बरदस्त हो जाती है कि आप किसी बंदे को देखते ही समझ जाते हैं कि इसकी इंटेंशन क्या है। यानी जो सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अरफ़ नफ्सहू फ़क़द अरफ़ रब्बहू, जिसने खुद को पहचाना उसने अल्लाह को पहचाना। ये पत्थर आपको खुद शनासी से लेके खुदा शनासी तक के सफ़र में मददगार साबित हो। ये आपके ऑफिस में, आपके घर में, आपकी विसिनिटी में हो तो ये उसकी पाकीज़गी को बढ़ा के रखता है, ये आपको गार्ड करता है। तो आप देखिएगा कि आपका रूहानी मुकाशफा कितना ज़बरदस्त होता है, आपका रूहानी सफ़र कितना शानदार होता है। और ये एक दिन की बात नहीं है, ये प्रैक्टिस है, ये मैं रास्ता आपको बता रहा हूँ। इसके ऊपर जब आप चलना शुरू करेंगे तो यू विल फील इट कि ये कितनी बड़ी चीज़ है। ये जितनी वीडियो मैंने ये बनाई है नाज़रीन, ये थ्योरी नहीं है, बिल्कुल भी थ्योरी नहीं है, दिस इज द टोटल प्रैक्टिकल। करके देखिए, ये वीडियो सबको समझ भी नहीं आएगी, ये वीडियो उनको समझ आएगी जिनका रूहानियत से ताल्लुक है। सबसे ज्यादा मददगार साबित होता है आपके थर्ड आई की ओपनिंग का, आपके विज्ञान का, आपकी इंट्यूशंस का, आपकी चीजों का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हैदर जाफरी आपकी खिदमत में एक और अहम तरीन वीडियो के साथ हाज़िर है। ये वीडियो बहुत अहम है, ये आपकी ज़िंदगी के बहुत बड़े बड़े मसाइल को हल कर सकती है, आपके अल्लाह के साथ कॉन्टेक्ट को मजबूत कर सकती है। इस वीडियो की तफसील बयान करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को जो है वो पुश करें और ऑल की ऑप्शंस को सिलेक्ट कर लें। आपके कमेंट्स हमें जो है वो ऑक्सीजन की तरह एनर्जी देते हैं। आपके कमेंट्स से जो है हमें मालूम होता है कि आप हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं, आप हमसे क्या चाहते हैं, ताकि हम उसके मुताबिक अपने प्लान्स कर सकें। अपने कमेंट्स जो है वो भी हम तक भेजते रहिए और वीडियोस को लाइक एंड शेयर भी करते रहिए। अब आ जाते हैं इस टॉपिक के ऊपर। तो टॉपिक बहुत ही अहम है। हमारी ज़िंदगी में इर्द गिर्द बहुत सारे एनर्जी पॉइंट्स हैं। हमारी बॉडी में बहुत सारे एनर्जी पॉइंट्स हैं। हमारी बॉडी के दो मेजर एनर्जी जो सेंटर्स हैं वो ब्रेन न्यूरॉन्स एंड हार्ट न्यूरॉन्स कहलाते हैं, जहाँ पे हमारी पूरी लाइफ की मूवमेंट्स का, सोच का, प्लानिंग का जो है वो फैसला होता है। ये एनर्जी पॉइंट्स हमारी जो है वो जिस्मानी, जहनी, रूहानी सेहत को बेहतर रखते हैं। मौला कायनात इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि तुम्हारी बीमारी तुम्हारे अंदर है, तुम्हारी शिफा भी तुम्हारे अंदर है। तुम समझते हो कि तुम्हारा जिस्म छोटा सा है, इसके अंदर एक बहुत बड़ा जहान पोशीदा है। अब इस जहान के जो रूहानी राज हैं वो उनको रूहानियत के ज़रिए भी कंट्रोल किया जाता है और इस रूहानियत के लिए आपके होराइजन में आपको एक एनर्जी वेव चाहिए होती है। यानी इंसान जहाँ रहता है उसके गिर्द उसको एक एनर्जी का एक फ्लो चाहिए होता है जो उसकी अंदर की एनर्जी को पॉजिटिव रखे, फ्लो में रखे। बिल्कुल वैसे ही कि जैसे जनरेटर को चलाने के लिए एक दफ़ा आपको उसकी रस्सी खींच के उसको चलाना पड़ता है और फिर वो अपनी ताकत से चलता रहता है। इसी तरह रूहानियत की तरफ जाते हुए पहले आपको कोशिश करनी पड़ती है, इबादत, विर्द, वजीफ़ों के साथ, मुख्तलिफ पढ़ाइयों के साथ, यकसुई के साथ, प्रैक्टिसेस के साथ, और बाद औक़ात उसमें कोई एड लेनी पड़ती है, कोई मदद लेनी पड़ती है। जैसे रूहानी प्रैक्टिसेस में बाद औक़ात जो है वो खुशबू जलाई जाती है, या बाद औक़ात जो है वो कोई दिया जलाया जाता है, बाद औक़ात कोई रोशनी का इम्पैक्ट किया जाता है। उससे जो है वो इंसान का जो इनर सेल्फ है वो इग्नाइट होता है। अब इंसान के गिर्द अल्लाह ने बहुत सारी चीज़ें उतारी हैं, उसमें सबसे अहम चीज़ जो एक उतारी है, उन चीज़ों में से एक जो अहम तरीन चीज़ है वो है क्रिस्टल्स। ये क्रिस्टल्स जो आपके इर्द गिर्द हैं ये आपको एनर्जी देते हैं। अब ये सबसे पहले ये सोचना होगा कि ये क्रिस्टल्स बनते कैसे हैं। ज़मीन की तहों में एक ख़ास किस्म की एनर्जी सैकड़ों साल तक एक ख़ास केमिकल रिएक्शन के साथ मौजूद रहती है और फिर वो एनर्जी जो है वो कोई शक्ल ले लेती है, कोई जायका ले लेती है, कोई रंग ले लेती है। यानी वो एनर्जी क्रिस्टल्स की शक्ल में, मिनरल्स की शक्ल में ज़ाहिर होती है। ये बहुत सारे क्रिस्टल्स हैं, इसमें जेम स्टोन्स भी होते हैं, इसमें जो है वो नॉन प्रीशियस जो है वो स्टोन्स भी होते हैं और उसमें जो है वो क्रिस्टल्स भी होते हैं। और मोस्टली ज़्यादातर जेम स्टोन्स जो है वो क्रिस्टल से ही
फॉर्म होते हैं। इन सब चीज़ों को अगर आप यूटिलाइज करें तो आप अल्लाह के करीब हो जाते हैं। यानी रूहानी ताकतों को देखने के लिए आपके पास बसीरत होनी चाहिए, ज़ाहिरी आंखों से तो आपको नज़र नहीं आती। तो इसमें एक बहुत अहम चीज़ है जिसको जो है वो बाद वक़्त मिसअंडरस्टैंड किया जाता है, विच इज़ कॉल्ड थर्ड आई। थर्ड आई जो है वो इसको नेगेटिव भी लिया जाता है, इन लोगों को समझ नहीं आती। तो वो जो जैसे शैतान की तीसरी आंख कहा जाता है, तो एक होती है इंसान के अपने अंदर, यानी दो आंखों के अलावा तीसरी उसकी बसीरत। एक तो उसका जो है वो विजन है, और एक उसका जो है वो उसको जो सामने से आंखों से देखते हैं, और एक वो है जो उसकी इंट्यूएशन है। तो इंसान की इंट्यूएशन को, उसके विजदान को, उसकी रूहानियत को, उसकी थर्ड आई को इग्नाइट करने के लिए, उसको जो है वो मजबूत करने के लिए इंसान को बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। तो आज हम आपसे बात करेंगे उन 3 बेस्ट क्रिस्टल स्टोन्स की, जो अगर आपकी विसिनिटी में हो, आपके इर्द गिर्द हो, तो ये आपकी थर्ड आई को, आपकी इंट्यूएशन को, आपकी रूहानियत को इग्नाइट करने, बढ़ाने और जो है उसको बेहतर करने का बायस बनते हैं। अब जो है ये थर्ड आई जो है ये ऐसी भी होती है कि जैसे मुराकबे से आप लोग जो है वो मुराकबे से आप चीज़ों के अंदर देखते हैं, आने वाले वक्त की चीज़ों को, हैपनिंग्स को, और पास्ट और फ्यूचर, उसको समझने की ताकत होती है। यही थर्ड आई जो है ये आपको अदर डायमेंशंस में जाने की जो है वो ताकत देती है, यही थर्ड आई। क्योंकि ये थर्ड आई खुद से तो चलती नहीं है, ये तो अल्लाह के नूर से रोशन होती है। हाँ, इस नूर तक पहुंचने के लिए आपको जो फर्स्ट स्टेप उठाने होते हैं उसमें आपको जो है वो जरूरत पेश आती है आपकी। जैसे सूरह बनी इसराइल में जहाँ पे अल्लाह महराज के वाक़े का जिक्र करता है, सुब्हानल्लाज़ी अस्रा बिअब्दिही वाली आयत में, वहाँ पे अल्लाह जिक्र करता है बारकना हौलहू, हमने उनके माहौल को बरकत दे दी। अब ये बरकत किलो, गज़ों, मीटरों में जो है वो सेंटीग्रेड्स में तो नहीं होती, बरकत तो नॉन मैटर है। तो नॉन मैटर एनर्जी को जो है वो मटेरियल एनर्जी तो सपोर्ट नहीं कर सकती। तो फिर नॉन मटेरियल एनर्जी के लिए बाद औक़ात क्रिस्टल्स होते हैं, बाद औक़ात एप्लीकेशंस होती हैं, पढ़ाइयाँ होती हैं। तो आज हम सिर्फ क्रिस्टल्स के ऊपर रहेंगे। जो लोग इस रूहानियत को समझते हैं वो इस बात को समझ सकेंगे, और जो लोग रूहानियत से दूर हैं उनको ये वीडियो शायद समझ ना आ सके। तो ये वीडियो शायद सबके लिए है भी नहीं, ये उनके लिए है जिनका ताल्लुक रूहानियत से है। यानी जब आप अपनी रूह से जुड़ जाते हैं, रूहानियत का ताल्लुक रूह से है, तो फिर रूह के अंदर ऐसी ताकतें पैदा होती हैं कि जो आपने कभी सोची नहीं, कभी आपने समझी नहीं। अब डायरेक्टली आ जाते हैं जी, तमहीद काफ़ी हो गई, अब डायरेक्टली आ जाते हैं कि जी वो 3 जेम स्टोन्स के जो हैं वो कौन से हैं जो आपके लिए थर्ड आई को, आपके विजदान को, आपकी इंट्यूएशन को ओपन करने के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। पहले उन तीनों का जिक्र कर लेते हैं और फिर जिक्र करते हैं कि ये क्यों अहम है, उसकी भी जिक्र बात करते हैं। सबसे ज़्यादा जो अहम जो क्रिस्टल है वो है टेंजनाइट। टेंजनाइट एक बड़ा वाइब्रेशनल किस्म का क्रिस्टल है। ये आपकी इंट्यूएशन पे, आपकी साइकोलॉजिकल पावर्स पे, यानी आप अगर साइकिक रीडर हैं या आप टैरो कार्ड रीडर हैं या आप टेलीपैथिक जो है वो मीडियम हैं, किसी भी तरह की माइंड साइंसेज में हैं, तो ये टेंजनाइट आपकी चीज़ों को इग्नाइट करने के लिए बहुत शानदार चीज़ है। आपकी रैकी की कैपेसिटीज़, आपकी एनर्जी की कैपेसिटीज़, आपकी समदा की कैपेसिटीज़, आपके मीडियम्स की कैपेसिटीज़, आपके जो है वो साइकिक रीडर्स की कैपेसिटीज़ को ये बढ़ाता है। ये रूहानियत को जो है वो बूस्ट अप करने के लिए इंतहाई अहम पत्थर समझा जाता है। और स्पिरिचुअलिटी में टेंजनाइट को एक सिक्योरिटी डिवाइस भी कहा जाता है। और ख़ास तौर पे जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के लोग हैं वो ये समझते हैं कि ये रूहानी प्रैक्टिसेस के दौरान वसवास या वसवसों से भी बचाता है, क्योंकि आपकी तरफ आने वाली नेगेटिव एनर्जी ही आपके दिल में वसवसे पैदा करती है। जैसे कुरान पाक में अल्लाह कहता है कि जो है वो अल्लाह की पनाह वसवसे डालने वाले से। तो वसवसे जो है वो खन्नास जो कि वसवसे डालता है उससे। तो ये खन्नास की इम्पैक्ट कहाँ है, इसका इम्पैक्ट कहाँ होता है? ये नेगेटिव एनर्जी के जरूरी आता है, फिजिकल तो नहीं आता। तो ये उसकी एनर्जी को कम करता है, जिसकी वजह से आपके वसवसे रुकते हैं। ये पत्थर यकसुई, कॉन्सेंट्रेशन और स्पिरिचुअल एंग्जाइटी यानी बाद औक़ात आप कोई पढ़ाई कर रहे होते हैं, कोई मुराकबा कर रहे होते हैं, वो नहीं लग रहा होता तो आप बेचैन हो जाते हैं, आपके अंदर एक बेचैनी, एक एंग्जाइटी होती है, स्पिरिचुअल एंग्जाइटी। ये उसको ख़त्म करने का बहुत ज़बरदस्त जो है वो ज़रिया होता है, और ये स्पिरिचुअल ट्रैवल में आपका बहुत ज़बरदस्त किस्म का जो है वो मददगार होता है। दूसरा क्रिस्टल जो बड़ा अहम है वो सोडालाइट। सोडालाइट जो है ये इसको कहा जाता है दिस इज़ द स्टोन ऑफ ट्रूथ, दिस इज़ द स्टोन ऑफ रियलिटी। ये आपका विजन बहुत अच्छा बनाता है। ज़िंदगी के पेचीदा तरीन मामलात को अगर आप समझना चाहते हैं कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, किस वजह से है, किसने की है,
तो ये सोडालाइट आपके इर्द गिर्द में होगा, आपके जो है वो जहाँ पे आपकी जो है वो समझ लें कि आपके मीडियम रूम जो होता है जहाँ पे आप अपनी प्रैक्टिसेस करते हैं स्पिरिचुअल, वहाँ होगा। या आपकी इवन आप काम करें तो आपकी टेबल के ऊपर ये जो है ये स्टोन पड़ा हुआ है, आपका बस इसको हाथ लगता रहता है, इसको पहनने की भी ज़रूरत नहीं होती, इतनी एनर्जी होती है इन तीनों स्टोन जो है ना क्रिस्टल्स में। तो ये आप उसके करीब रहे ना, तो ये आपको कायनात की जो है पहनाइयों में झांकने का मौका देता है, ये आपकी स्पिरिचुअल नरिशमेंट का बायस बनता है। और ये पत्थर आपके पास हो तो आपका विजन इतना ज़बरदस्त हो जाता है, आपकी फर्स्ट कॉल ऑफ हार्ट इतनी ज़बरदस्त हो जाती है कि आप किसी बंदे को देखते ही समझ जाते हैं कि इसकी इंटेंशन क्या है। ये आपकी फर्स्ट कॉल ऑफ हार्ट, यानी किसी भी बंदे से अगर आप जो है वो बात करें या पहली मर्तबा मिलें, तो ये जो आपके जहन में पहला ख्याल आता है फर्स्ट कॉल ऑफ हार्ट, उसको इतना ज़बरदस्त तरीके से इग्नाइट करता है कि आपकी सोच है, ये आपके नेगेटिव पर्सपेक्टिव को पॉजिटिव पर्सपेक्टिव में बदलने के लिए मावन साबित होता है। ये आपके अंदर वो रोशनी पैदा करता है कि आप मनफी तरीन हालात में से भी पॉजिटिव चीज़ें जो है वो देख लेते हैं, आप मुश्किल तरीन हालात में से भी जो है वो आसानियाँ ढूंढ लेते हैं। ये पत्थर आपको खुद शनासी से लेके खुदा शनासी तक के सफ़र में मददगार साबित होता है। यानी जो सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अरफ़ा नफ्सहू फ़क़द अरफ़ा रब्बहू, जिसने खुद को पहचाना उसने अल्लाह को पहचाना। तो ये क्रिस्टल जो है ये इस सफ़र में आपके लिए मददगार साबित होता है। इस पत्थर को बहुत ही बाबरकत और बहुत ही ज़्यादा ब्लेसिंग देने वाला या ब्लेस्ड किस्म का क्रिस्टल माना जाता है। तीसरा जो क्रिस्टल है वो है ब्लू क्वार्ट्ज। ब्लू क्वार्ट्ज ये भी हाई वाइब्रेशनल किस्म का क्रिस्टल है और इसमें भी बरकत रूहानियत बहुत अटमोस्ट लेवल की होती है। और इस पत्थर को जो है मटेरियल और जो है वो डिवाइन वर्ल्ड के दरमियान ब्रिज कहा जाता है, यानी ये मटेरियल वर्ल्ड और नॉन मटेरियल वर्ल्ड में एक ब्रिज का काम करता है। ये आपको डिवाइन एनर्जी के साथ जोड़ के रखता है और डिवाइन एनर्जी से जो आपके ऊपर इंफॉर्मेशंस आती हैं वो आपके ऊपर बहुत ज़बरदस्त है। इसको गार्डियन एंजल या स्पिरिट गाइड भी कहते हैं, यानी ये जो पत्थर है इसके साथ आप गार्डियन एंजल्स या जो आपकी स्पिरिट गाइड्स होती है, जो आपकी स्पिरिचुअल गाइड, जो आपके अंदर की आवाज़ होती है, विजदान की आवाज़ होती है, ये उसको आपसे जोड़ता है। तो ये आपके ऑफिस में, आपके घर में, आपकी विसिनिटी में हो तो ये उसकी पाकीज़गी को बढ़ा के रखता है, ये आपको गार्ड करता है। और अगर आपको अपनी इंट्यूशंस के बारे में जो है वो नई आइडिया हो रहा है, यानी आपके जहन में कोई ख्याल आता है और आप उसको पढ़ नहीं पाते कि इसका मतलब क्या है, तो फिर ये पत्थर आपके पास होगा तो ये आपको जो है वो उस चीज़ को पढ़ने में मदद देगा। और कहा जाता है कि ब्लू क्वार्ट्ज सबसे ज़्यादा मददगार साबित होता है आपके थर्ड आई की ओपनिंग का, आपके विजदान का, आपकी इंट्यूशंस का, आपकी चीज़ों का जो है वो करने का। ये तीनों पत्थरों का मैंने जिक्र कर दिया कि ये करते क्या है। अब आ जाते हैं कि इन तीनों पत्थरों को यूज़ कैसे किया जाता है। कुछ तो मैंने आपको बताया कि ये आपके घर में हो तो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, लेकिन इसकी एक अहम तरीन चीज़, तीनों का रंग ब्लू है। ये तीनों पत्थर जो होते हैं ये ब्लू कलर के पत्थर हैं, तीनों क्रिस्टल ब्लू कलर के हैं। और ब्लू कलर रूहानियत में भी, न्यूमरोलॉजी में भी और इल्म जफर में भी मौला कायनात इमाम अली अलैहिस्सलाम से मंसूब है। यानी रूहानियत का कोई दरवाज़ा बाबे मदीनातुल इल्म मौला कायनात के बगैर नहीं खुल सकता। रूहानियत का कोई सिलसिला बाबे मदीनातुल इल्म मौला कायनात अमीर कायनात इमामुल मुत्तकीन अली अलैहिस्सलाम के बगैर नहीं खुल सकता, क्योंकि खुद सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादशाह कौनैन ने फरमाया है, अना मदीनातुल इल्म वालियुन बाबुहा, अना वालियुम मिन नूरिन वाहिद, या इली अंता मिन्नी व अना मिनका, या इली अंता वजीरी फिद दुनिया वल आखिरा, या इली अंता अखी फिद दुनिया वल आखिरा, या इली लहमो का लहमी दमो का दमी। हज़ारों हदीसें हैं। इमाम तिरमिज़ी ने एक पूरी किताब जो है हदीस की जो है वो मुदव्वन की है खसाइसे अली के नाम से, जिसमें मौला कायनात इमाम अली अलैहिस्सलाम से मंसूबा हदीस है। तो रूहानियत का रास्ता चूँकि मौला अली से चलता है और ये पत्थरों में मौला अली का कलर मौजूद है, तो रूहानियत में इनको रंग अली भी कहा जाता है। तो ये जो तीन क्रिस्टल्स हैं ये जब आपके इर्द गिर्द होते हैं तो आपका खुद ब खुद विजन ब्रॉड होना शुरू हो जाता है। यानी आप जो है वो इन तीनों में से कोई एक पत्थर आपके इर्द गिर्द हो, बहुत अच्छा है। और अगर आप कोई रूहानी मुकाशफा, मुराकबा या रूहानी मश्क कर रहे हों
तो इन तीनों में से कोई एक पत्थर आपके गले में हो आपको जो है वो बहुत एनर्जी देता है। आपके दाएं बाजू पे बंधा हुआ हो, बहुत ज्यादा एनर्जी देता है। और अगर कुछ नहीं तो कम से कम शहादत की उंगली में जरूर हो। तीनों हिस्सों में कोई 3 पत्थरों में से कोई एक, या गले में हो सबसे बेहतर है, दाएं बाजू पे बंधा हो, या शहादत की उंगली में हो। और अगर आपने प्रैक्टिस करनी है रूहानियत की तो फिर उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि किसी पुरसकून जगह पे, किसी कूल एंड काम जगह पे, वहां पे जहां पे आपका ध्यान इधर उधर ना भटके, वहां बैठे, गहरी सांस लें, आंखें बंद करें, तसव्वुर से अपने दिल की धड़कन के ऊपर ध्यान रखें। ये पत्थर पहन लें और फिर दिल की धड़कन के ऊपर ध्यान रखें। महसूस करें कि आपकी धड़कन टिक 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 की बजाय अल्लाह 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 कह रही है। और तसव्वुर करें कि एक नीले रंग की रोशनी आसमान से उतर रही है और आपके वजूद के ऊपर पड़ रही है। और वो एनर्जी जो है वो इस क्रिस्टल की एनर्जी के साथ इंटरमिंगल करते हुए आपके पूरे वजूद को बाहर से घेर रही है। तो आप देखिएगा कि आपका रूहानी मुकाशफा कितना ज़बरदस्त होता है, आपका रूहानी सफ़र कितना शानदार होता है। और ये एक दिन की बात नहीं है, ये प्रैक्टिस है, ये मैं रास्ता आपको बता रहा हूँ। इसके ऊपर जब आप चलना शुरू करेंगे तो यू विल फील इट कि ये कितनी बड़ी चीज़ है। ये जितनी वीडियो मैंने ये बनाई है नाज़रीन, ये थ्योरी नहीं है, बिल्कुल भी थ्योरी नहीं है। दिस इज़ द टोटल प्रैक्टिकल। करके देखिए, ये वीडियो सबको समझ भी नहीं आएगी, ये वीडियो उनको समझ आएगी जिनका रूहानियत से ताल्लुक़ है। मेरी दुआएं आपके साथ हैं कि अल्लाह आपको रूहानियत में कामयाबियां अता फरमाए, अल्लाह आपको अपने कुर्ब में रखे, अल्लाह आपको सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बादशाह कौनैन और अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, मादन रिसाला व अहले बैत नबूवत के साथ वफादार रखे और अल्लाह आपकी ज़िंदगी के दुख दर्द को दूर फरमाए। नाज़रीन, हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। अल्लाह आपको कामयाबियां दे। अल्लाह हाफ़िज़।